Today we will learn very interesting topic of accounting. It's a very interesting topic. बहुत ही मज़ेदार होने वाला आगे का चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में. तो सो लेट्स स्टार्ट एंड ज्वाइन द पेज स्टडी स्मार्टर विथ आफिया एंड अनलॉक योर फुल पोटेंशियल. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट हम लोग वी विल लर्न अबाउट एंटिटी एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस. व्हाट इज एंटिटी? एन एंटिटी रेफर्स टू ए सेपरेट एंड डिस्ट्रिक्ट बिजनेस और इकोनॉमिक यूनिट. जो भी बिजनेस और इकोनॉमिक यूनिट होता है, बिजनेस और इकोनॉमिक यूनिट, दैट इज कॉल्ड एंटिटी, सच एज कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप. ये हमारा कॉरपोरेशन भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है और सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है. तो ये एंटिटी है. जो भी बिजनेस यूनिट और इकोनॉमिक यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं? एंटिटी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा है बिजनेस ट्रांजैक्शन. व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्टिविटी और इवेंट दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी बिटवीन टू और मोर पार्टीज. दैट मीन्स जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होंगे. सबसे पहले दो पार्टीज होंगे मिस्टर ए, हमेशा दो पार्टीज ही इंक्लूड होंगे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. टू पार्टीज इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजैक्शन. एक हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो एक हमें मनी ट्रांसफ़र करेगा. तो व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन? ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ एन एक्टिविटी और इवेंट दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी बिटवीन टू और मोर पार्टीज. इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक. Okay, next term, that is capital, drawing and liability. Capital is very important terms in account. क्योंकि अकाउंट्स में कैपिटल का यूज़ बार बार होगा, चाहे हम बैलेंस शीट बनाए या फिर कैपिटल क्या होता है. सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कैपिटल क्या है. एक मिस्टर ए है जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया. हम फर्म ए, इसी पे हम बेसिस पे सारा इसमें एग्जांपल समझेंगे. एक फर्म ए है, मिस्टर ए फर्म ए है जो अपने ही नाम से फर्म बना रहा है. मिस्टर ए जो है वो फर्म बनाया, ए फर्म बना रहा है और वो अपने घर से कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें पैसा तो लगाना है. ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट नहीं तो पूंजी बोलते, उसे ही कैपिटल कहते हैं. तो जो अपने घर से लेकर आएगा, तो मिस्टर ए अपने घर से 25 लाख रुपया लेकर आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. उससे कुछ भी गुड्स मंगाएगा, प्रोडक्ट्स मंगाएगा, ऑर्डर करेगा, परचेज करेगा, देन उसे सेल करेगा. तो वो अपने पूंजी कितना लगा रहा है? तो वो 25 लाख रुपये अपने घर से लेकर आ रहा है. तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल. ये कैपिटल है. बहुत बार हम बिजनेस शुरू करते हैं पार्टनरशिप में और फिर बहुत शेयर्स इशू कराकर. तो जब हमारा कैपिटल फ्रॉम शेयर्स, डिवेंचर और बॉन्ड से आता है तो वो भी कैपिटल है. अब हम इसे बुक की लैंग्वेज में समझते हैं कि कैपिटल क्या है. कैपिटल इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनी बिजनेस टू रन इट्स डेली ऑपरेशंस एंड हेल्प्स इट्स फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करता है और डेली ऑपरेशन को रन करने के लिए कैपिटल, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द कैपिटल फॉर ए बिजनेस कम्स आइदर फ्रॉम इट्स ऑनर और फ्रॉम आउटसाइडर, शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड. मैंने इसे समझा दिया तो दिस इज कैपिटल. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ड्राइंग. अब इसमें ड्राइंग में वो बच्चे वाला ड्राइंग नहीं समझ लेना कि अरे कलर करना, नो, इट्स अकाउंटिंग टर्म. क्या होता है अकाउंटिंग टर्म में? ड्राइंग आर दी फंड्स और एसेट्स withdrawn by the owners of a business for personal use and are not considered business expenses. ऑनर बिजनेस, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था. ए है वो ऑनर है, ऑनर ऑफ द बिजनेस, और उसने हमारे बिजनेस से पैसा लिया, बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़, नॉट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, फॉर पर्सनल यूज़. जैसे अपने घर में अपने बच्चों के फीस के लिए, ग्रॉसरी खरीदने के लिए. तो वो अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा लेता है तो उसे हम एज एन ड्राइंग कंसिडर्ड करेंगे. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस. ये हमारा पर्सनल यूज़ के लिए लिया. क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट
फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में मैंने ये बताया था कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जो बिजनेस ऑनर होते हैं और जो बिजनेस होता है वो दो बोथ आर डिफरेंट, बोथ हैव डिफरेंट आइडेंटिटी। मीन्स बिजनेस का अलग आइडेंटिटी होता है, वो इट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन, उसे भी हम आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर करते हैं। वो एक अलग पर्सन होता है जो बिजनेस है, और जो बिजनेस ऑनर है वो अलग है। इसका अपना प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस बिजनेस का अलग होता है। तो ये जब ऑनर इससे पैसा लेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, नॉट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, तो ये हमारा ड्राइंग कंसिडर्ड होगा और इसे हम एज एन एक्सपेंसेस अपने बैलेंस शीट, अपने पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंसेस दिखाते हैं। तो ड्राइंग आर दी फंड्स or assets withdrawn by the owners of a business for personal use and are not considered business expenses. Okay, clear? Next topic है liabilities. What is liabilities? It is also accounting term. ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स है अकाउंट्स में। तो liabilities आर दी कंपनीज लीगल डेट्स और ऑब्लिगेशंस दैट अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। यस, वो तो हमारा बिजनेस ऑपरेशन चलते रहता है तो हमें अराइज होता है। तो अब इसे समझते डेट्स क्या है। जैसे इसमें मैंने कहा था कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए हमारा ऑनर्स है। तो बिजनेस मिस्टर ए बैंक लोन लेता है, बैंक लोन उधार लेता है बैंक से उधार। तो ये जो उधार लिया, ये जो बैंक लोन लिया, तो अब तो इसे रिटर्न करना इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे टू रिटर्न बैक टू लोन टू बैंक, मतलब मुझे रिटर्न करना है बैंक को लोन। तो जब मुझे रिटर्न करना और हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि मुझे इसे वापस करना, तो ये हमारा क्या हुआ, लायबिलिटीज़। तो बैंक लोन मिस्टर ए के लिए, मिस्टर ए के लिए बैंक लोन लायबिलिटी है, क्योंकि डेट्स है, लीगल डेट्स है, ऑब्लिगेशन है जिसे उसे वापस करना है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे हम कहीं गए और उधार में सामान खरीदते तो हमारा तो ऑब्लिगेशन बन जाता है कि हमें उसे वापस करना, तो वो हमारा लायबिलिटी है। तो इसी तरह से इसमें बिजनेस या कंपनीज़ में वो अगर किसी से लोन लेता है तो वो उसको ऑब्लिगेशन बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है कि उसे वापस करना है, उसे रिटर्न करना। अब इसे हम देखते हैं, इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लायबिलिटी को, दैट इज करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी वो होता है जिसे हमें, करेंट लायबिलिटी आर द अमाउंट ड्यू to the creditors of a business that has to be paid back within 12 months. That means मिस्टर ए को जिस लायबिलिटी को रिटर्न बैक पेड बैक करने के लिए सिर्फ 12 मंथ ही उनके हाथ पे है, मीन्स 12 मंथ के अंदर अंदर उसे रिटर्न कर देना है। मतलब अगला हमें टाइम दिया है कि आपको इसे 12 मंथ के अंदर रिटर्न कर देना, तो मुझे 12 मंथ के अंदर उसे रिटर्न बैक कर देना। तो वो क्या हुआ, वो हमारा करेंट लायबिलिटी हुआ, करेंट लायबिलिटी। और जो नॉन करेंट लायबिलिटीज आर दी, ये मेरा शॉर्ट टर्म मीन शॉर्ट टर्म लोन भी होता है, शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा, और बिल्स पेबल होगा, वो सब हमारा होता है, वो करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज आर दी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस ऑफ ए कंपनीज दैट आर नॉट ड्यू टू पेमेंट बिफोर ए ईयर, जिसे हम एक साल के अंदर पेमेंट नहीं करते, पेड बैक नहीं करते, उसे हम नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया, जैसे हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं बैंक से, तो वो हो जाता है, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म मीन्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज होता है। इज इट क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। व्हाट इज, मैंने अभी तक 5 टॉपिक कंप्लीट कराया, एंटिटी, सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, थर्ड कैपिटल, फोर्थ ड्राइंग एंड फिफ्थ लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज एसेट्स एंड व्हाट इज एक्सपेंडिचर। ओके, एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर, इसे हम बहुत आराम से एकदम माइंड को शांत करके समझते हैं, क्योंकि थोड़ा एसेट्स में मैंने बहुत पार्ट्स में से डिवाइड किया। दो, एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट्स टू द बिजनेस सच एज कैश, इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी। तो एसेट क्या है, जैसे ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसके लिए उसने फर्नीचर लिया होगा ऑफिस में सेटअप करने के लिए, लैंड लिया होगा जहाँ बिल्डिंग भी बनाया होगा, और फिर फर्नीचर में फिक्सचर भी होगा, कुछ प्रिंटर भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, ऐसे
और उसके पास कुछ कैश भी होगा। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो कुछ बिका होगा, कुछ उसके पास स्टॉक में एज स्टॉक रह गया होगा, वो स्टॉक भी होगा। कुछ उसे बिल्स रिसीवेबल करके उसके पास पैसा भी आएगा जिसे उसे बैंक से रिडीम कराना है। तो इस तरह से उसके पास जितना भी प्रॉपर्टी होगा, जो भी प्रॉपर्टी, मिस्टर ए हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड असेट्स। असेट्स क्या हुआ, हमारे पास जितने भी तरह के प्रॉपर्टी है और जितने भी तरह के हमारे पास रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, विच प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट टू द बिजनेस। ये बिजनेस को हमें प्रॉफिट, क्योंकि फर्नीचर है तो सभी उस पर बैठ के, कंप्यूटर है तो सभी उस पर बैठ के वर्क कर रहे हैं, फर्नीचर है तो हमारा केबिन बना हुआ है, लैंड है तो उस पर बिल्डिंग है, तो सारा हमें क्या कर रहा है, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस के लिए। ये सारा मेरे एसेट्स है। ओके, डन, इज इट क्लियर यहाँ तक। अब देखो, एसेट को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट। व्हाट इज करेंट एसेट और व्हाट इज नॉन करेंट एसेट्स। अब हमारे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज करेंट एसेट। करेंट एसेट्स आर द एसेट्स दैट ए फर्म कैन लिक्विडेट विद इन 12 मंथ, जिसे हम 12 मंथ के अंदर लिक्विडेट कर देते हैं या मीन्स उसे हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो कैश तो हो गया, हमारा करेंट एसेट्स हो ही गया क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी कन्वर्टेड है, क्या लिक्विडेट है। और देन कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री स्टॉक, ये भी हमारा इन्वेंट्री हो गया। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये होगा। अब आते हैं हमारा नॉन करेंट एसेट। व्हाट इज नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बिजनेस दैट दे कैन नॉट लिक्विडेट विद इन ईयर। अब देखो भाई, हम लोग खरीदते हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदे, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ। बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया, गुडविल, पेटेंट्स, ये सब हमारा नॉन करेंट एसेट्स में आता है। तो लैंड खरीदे हम, तो क्या इसे आज खरीदे और कल बेच देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग लैंड बिल्डिंग खरीदे तो वो तो हम अपने पर्पस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, अपने बिजनेस को बढ़ाने के पर्पस से खरीदे, तो इस पर बहुत सालों साल हमारा वर्क चलेगा। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमारा नॉन करेंट एसेट हुआ, ये करेंट एसेट नहीं हुआ। तो बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर और गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सब हमारा नॉन करेंट एसेट होता है। अब नॉन करेंट, आफ्टर द नॉन करेंट एसेट्स व्हाट इज फिक्स एसेट। फिक्स एसेट, जिसमें हम लोग इसे फिक्स एसेट, जो नॉन करेंट एसेट होता है इसे ही हम फिक्स एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन फिक्स एसेट को हम लोग अब टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। ओके, टैंजिबल फिक्स एसेट्स आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ए बिजनेस दैट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसे फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और ये भी इस पे ऐड कर सकते हैं विच कैन ट्रांसफर, विच कैन ट्रांसफरेबल या ट्रांसफर, जिसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लाइक बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, और फिक्सचर हो गया, नेक्स्ट लैंड हो गया, ये सब हमारा कंप्यूटर हो गया, फिर प्रिंटर हो गया, जो भी अगर कंप्यूटर, प्रिंटर ये सब यूज़ कर रहे हैं हम अपने में, तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमें दिख रहा है, इसे हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टैंजिबल फिक्स एसेट। क्लियर। नेक्स्ट आते इनटैंजिबल फिक्स एसेट। व्हाट इज इनटैंजिबल फिक्स एसेट। इनटैंजिबल फिक्स एसेट आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए कंपनी that doesn't have a physical existence, दैट मीन्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमारा ये हो गया इंटैंजिबल फिक्स एसेट। अब इंटैंजिबल फिक्स एसेट में हमारे क्या क्या आता है, एग्जांपल से हम समझते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी है, जो मेड बाय कंपनी, दैट मीन्स कंपनी ने अपने अच्छे कर्मों से बनाया है। अच्छे कर्मों से हमारे दिमाग में क्या क्या माइंड में क्लिक किया, गुडविल। यस, गुडविल दैट इज़ मेड बाय कंपनी। गुडविल जो होता है वो इंटैंजिबल एसेट्स होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंपनी अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्मों से बनाता है। दैट मीन्स जैसे अपने अच्छे सर्विस प्रोवाइड करके, वो अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया तो वो उसका गुडविल है। तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, इंटैंजिबल फिक्स एसेट में गुडविल, ट्रेडमार्क और पेटेंट,
कॉपीराइट्स, ये जितने भी तरह का है ना, ये सब जो कि हम जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है वो हमारा क्या है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट। दैट मीन्स जो गुडविल, जैसे हम अभी हमारा हम जब भी कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं या कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं कि कहाँ का प्राइस, ये तो होता ही है कि कहाँ का प्राइस कम है कहाँ का ज़्यादा है, वो तो हम कंपेयर करते हैं, नो डाउट। बट हम ये भी देखते हैं कि किसका व्यवहार, किसका मतलब कौन हमारे साथ अच्छे से बर्ताव करता है, कौन कस्टमर केयर करता है, कौन अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है, कि कहाँ सामान जल्दी मीन्स वो लोग डिलीवर करते हैं, इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो किसका गुडविल अच्छा है, कौन से कंपनी, कौन से ब्रांड, कौन से बिजनेस, कौन से शॉप का गुडविल अच्छा है, हम उस पर अब फोकस करते, उससे हम शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करते। तो इस तरह से हम अपने ये हमारा ये कंपनी के द्वारा बनाया गया अपना एक अच्छा व्यवहार के जरिए बनाया गया गुड होता है इन्वेस्ट एसेट। तो ये हमारा गुडविल हो गया, ये हो गया इंटेंजिबल फिक्स एसेट। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये समझो, क्योंकि ये एक बार जब किसी ब्रांड का अच्छा गुडविल बन जाता है कि नहीं ये बहुत अच्छा ब्रांड है, इसमें सामान खरीदना बहुत अच्छा, मतलब इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो देन वो चलते रहता है सालों साल और सभी उस वहीं से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। दैट इज़ क्लियर। तो एसेट जो हमारे पास प्रॉपर्टी, जो भी बिजनेस के पास प्रॉपर्टी है उसे एसेट बोलेंगे। प्रॉपर्टी जो उसे फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, फ्यूचर बेनिफिट टू द बिजनेस को जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है वो एसेट है। एसेट को क्या किए, 2 टाइप में डिवाइड किए, करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट। ओके, करेंट एसेट जिसे हम विद इन 12 मंथ के अंदर लिक्विडेट, मतलब दैट टाइप फर्म कैन लिक्विडेट विद इन 12 मंथ, एसेट्स को हम लोग 12 मंथ के अंदर लिक्विडेट कर सकते हैं। नॉन करेंट एसेट होता है जिसे हम, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, और नॉन करेंट एसेट होता है उसे हम फिक्स एसेट भी बोलते हैं। फिक्स एसेट में हमारा आ जाता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स एसेट होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और इनटेंजिबल फिक्स एसेट जिसमें लॉन्ग इन्वेस्टमेंट ये भी होता है पर ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये गुडविल हो गया, कॉपीराइट्स हो गया। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स द कॉस्ट इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन सच एज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, मार्केटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक्सपेंडिचर क्या होता है? सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर खर्च होता है जो कि हम क्या, जब अपने बिजनेस को चलाते हैं, जब अपने बिजनेस रनिंग वे में रहता है तो बहुत तरह का खर्च आता है हमारे बिजनेस में, जो कि जैसे सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, और बहुत तरह का एक्सपेंसेस होता है। बहुत तरह का खर्च करने के बाद हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं, तो वो जितना भी तरह का खर्च हो गया वो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कैपिटल हो गया और एक रेवेन्यू टाइप एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर टू एक्वायर असेट्स फॉर ए लॉन्ग टर्म इनकम जनरेशन। जैसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम लोग एक फर्नीचर खरीद लिए, फर्नीचर ये भी तो एक तरह का एक्सपेंसेस ही हुआ ना, हमारा एक्सपेंडिचर ही हो रहा है, पर ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि ये हम क्यों किए, क्योंकि एक्वायर असेट्स फॉर लॉन्ग टर्म इनकम जनरेशन, ये हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये एक एसेट खरीदे जो बड़े अमाउंट का है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे हमने लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, ये भी एक तरह का एक्सपेंडिचर ही है। पहले खर्च करेंगे तब ये मेरा एसेट बन रहा है, पर ये लॉन्ग टर्म एसेट है, ये डेली नहीं खरीद रहे, ये तो हम साल में, 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में एक बार ये सब खर्चा आता है। ये डेली बेसिस पे नहीं है, डे टू डे ऑपरेशन में ये अब आज भी खरीदे कल भी खरीदे ऐसा नहीं है, ये एक बार खरीदते हैं हम और ये सालों साल हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसमें एक्सेप्शन है जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट, जब हम बड़े पैमाने पे एडवर्टाइज करते हैं तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है।
तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब हम बड़े पैमाने पर एडवर्टाइज़ करते हैं, जैसे 10 लाख एडवर्टाइज में 250 लाख है, और ये हमारे रेगुलर बेसिस पे नहीं है, ये हमारा बहुत बड़े पैमाने पे करे, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू रन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस। जो हमारा डे टू डे ऑपरेशंस बिजनेस का चलाने के लिए करते हैं, तो वो हमारा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा हमारा सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड और वेजेस पेड। नेक्स्ट आएगा एडवर्टाइजमेंट, जो हम छोटा एडवर्टाइज करते हैं, जो हमारा रनिंग बेसिस पे होता है, डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस पे होता है, तो वो सारा जितने भी तरह का एक्सपेंसेस हो गया, ये जो डे बेसिस पे होता है, डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस होता है, तो वो हमारा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक्सपेंडिचर दैट इज़ मतलब जो भी खर्च होता है बिजनेस का, वो हो गया एक्सपेंडिचर, और ये कैपिटल होता है, रेवेन्यू होता है, जो हम बड़े पैमाने पे खर्च करते हैं कोई ऐसे असेट्स को अक्वायर करने के लिए जो लॉन्ग टर्म इनकम प्रोवाइड करेगा, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू रन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस। ओके ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस मैंने समझा दिया, पर यहाँ पर मैं क्यों लिखी हूँ? क्योंकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बीच मतलब दोनों एक साथ रहेगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से दोनों के बीच के डिफरेंस समझ आएंगी। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर टू जनरेट रेवेन्यू एंड आर इसेंशियल फॉर द ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस सच एज वेजेस, रेंट एंड यूटिलिटीज़। तो जो भी कॉस्ट मतलब इनकर्ड होता है हम लोग क्यों रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, मीन्स हम लोग कोई फ़ायदा करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे गुड्स को सेल करने के लिए जो भी तरह का कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, वो सारा मेरा एक्सपेंसेस होता है, जैसे वेजेस, रेंट पेड, यूटिलिटीज़, जो भी यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, सैलरी पेड, सारा एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू में आते हैं, क्योंकि मैंने इसे आपको अच्छे से समझा दिया पिछला स्लाइड में, तो इसलिए मैं रेवेन्यू में जम करती हूँ। रेवेन्यू इज़ द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एंड इज़ अ क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दैट मीन्स रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू हमारा ये है जो भी हम इनकम है, इनकम सेल्स ऑफ गुड्स, हम सामान बेचे, हमें क्या मिला? पैसा, पैसा ही पैसा। तो हमें जब सेल किए गुड्स को तो हमें पैसा मिला, तो ये हमारे क्या? ये रेवेन्यू है। जो भी हम जो भी अर्न कर रहे हैं, इनकम जनरेट हो रहा है, जो भी हम पैसा अर्न कर रहे हैं, वो हमारा रेवेन्यू है। दैट्स बस इतना ही समझिए इस पर, और इसमें ज़्यादा लेंदी होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी सेल्स किए पैसा मिला वो हमारा रेवेन्यू। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट, इनकम एंड गेन। इसे समझते हैं, व्हाट इज़ प्रॉफिट, व्हाट इज़ इनकम एंड व्हाट इज़ गेन। दिस टॉपिक इज़ प्रॉफिट, इनकम एंड गेन। हमेशा बच्चे प्रॉफिट और इनकम के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आज ये कंफ्यूज़न आपका दूर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू परफॉर्म दैट बिजनेस एक्टिविटी। प्रॉफिट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस। दैट मीन्स हमारा रेवेन्यू अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस कम है, तो वो क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या है? पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। दैट्स क्लियर। ये जो रेवेन्यू जितना हम अर्न कर रहे हैं और जो भी हमारा खर्च है, जितना हम अर्न कर रहे हैं और जो भी हमारा खर्च है, वो मैनेज करने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इनकम। इनकम इज द रेवेन्यू दैट ए बिजनेस अर्न्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स गुड्स और सर्विसेज। इट इज़ essential for the survival and growth of any enterprise, and the failure to generate revenue can lead to a shutdown of the business। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। इनकम भी वही है, दोनों में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, दोनों लगभग सेम है। ये भी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस है, बस इसे समझते हैं। प्रॉफिट में क्या है? प्रॉफिट जैसे हमारा मिस्टर ए फर्म ए जो है वो मिस्टर ए कर रहा है। मिस्टर ए अगर अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो मोबाइल दैट इज़ अ ऑपरेटिंग
दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी मोबाइल से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू है वो माइनस करने पे मीन्स रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और जो भी ऑपरेटिंग जो ये मोबाइल बनाने पे बेचने पे खर्च आया, जैसे 100 मोबाइल 100 मीन्स 100 लाख का मोबाइल बेचे और वो 60 लाख मीन्स एक्सपेंसेस हुआ, तो 40 लाख हमारे क्या है, वो प्रॉफिट है। बट इन इनकम इनकम में क्या होता है, इनकम में हमारा जो भी अदर इनकम जो होता है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। जैसे कि कंपनी को एफडी कराया है, उसमें भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन एफडी। फिर ये कहीं इसका डिविडेंड रिसीव्ड कर रहा है, शेयर से डिविडेंड रिसीव्ड कर रहा है, तो ये सारा इसका इनकम है। तो ये जो आया ये रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस तो होगा ही, लेकिन इसमें ये जो रेवेन्यू होता इनकम होता है इसका, इसमें क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये हमारा हो गया इनकम। इज इट क्लियर? दोनों में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। प्रॉफिट जो कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है, और इनकम में मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द मीन्स विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द फर्म एक्टिविटी। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है उससे अलग कोई इनकम है उसे भी हम इंक्लूड करते हैं, वो हमारा इनकम होता है। और प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं गेन। गेन क्या होता है, बस गेन में हमें ये समझना, ये हमारा होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं किए वो प्रॉफिट होता है। गेन इज एन इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ एन असेट्स ऑफ ए बिजनेस। इट टेक्स प्लेस व्हेन द करेंट प्राइस ऑफ द एसेट एक्सीड्स इज ओरिजिनल परचेज प्राइस। इट कैन अकर्स इन एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट्स। किसी टाइम भी हो सकता है। और ये हमारा गेन हो गया अनएक्सपेक्टेड वैल्यू। ये रिकरिंग मेथड नहीं होता, ये इन रिकरिंग है, मीन्स कि ये कभी होगा कभी नहीं होगा, इस साल हो गया नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। जैसे कि हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, बट इस साल क्या हुआ, हमारे पास लग रहा है हमारा लैंड बहुत है पड़ा हुआ है, वो हमारा यूज़ नहीं हो रहा, तो वो लैंड को हम बेच दिए। उस जैसे वो लैंड हमारा 1 करोड़ का था और उसे हमने उसे 1 करोड़ के लैंड को हमने 1.5 करोड़ में बेच दिया, तो 50 लाख हमारे क्या हुआ, ये 50 लाख जो है ये हमारा गेन हो गया, ये हमारा अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया। ऐसा थोड़ी ना कि हर साल ये प्रॉफिट होगा, हर साल हम लैंड बेचेंगे, नो। इस साल हम लैंड बेचे तो इस साल हमारा गेन हुआ, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। तो ये हमारा होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। जो प्रॉफिट और इनकम होता है ये हमारे रेगुलर बेसिस पे होता है। बस इसमें यही है, प्रॉफिट, इनकम एंड गेन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम एक डिफरेंस समझा देते हैं, वो तो ऐसे भी प्रीवियस स्लाइड में समझा ही चुके थे, पर फिर भी डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड इनकम क्या। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम रेवेन्यू, whereas income is calculated by deducting all the expenses spent by the firm. Next, profit is the difference between how much money is spent and earned in a specific time period, whereas income is the actual amount of the money earned in that period. मीन्स इसमें एक्चुअल अमाउंट होता है, जो मेरे अदर इनकम भी है, जो मेरे जैसे डिविडेंड रिसीव्ड और इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, जो भी तुम हमारा इंटरेस्ट रिसीव, जितना भी अदर इनकम है इसमें इंक्लूड करते हैं, तो एक्चुअल अमाउंट होता है। और इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिसीव्ड हुआ है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है, प्रॉफिट इज यूज टू कैलकुलेट हाउ मच कैश फ्लो इज अवेलेबल वर्सेज the entire costs of organization, whereas income reveals the whole amount of money of a company में use ये whole amount हमारा दिखाती income। profit is determined by revenue, whereas income is determined by profit and revenue, क्योंकि हमारा ये profit के बाद ही निकलता है, जो हमारा profit आया वो भी include होगा और other income, तो ये दोनों से determined होता है। ऑल इज क्लियर? क्योंकि इसमें स्लाइट डिफरेंस होता है, इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि प्रॉफिट क्या है और इनकम क्या है, क्योंकि ये कभी कभी लगता है सेम ही है, और ये बस ऐसे तो ज़्यादातर ये सेम ही है, क्योंकि हम प्रॉफिट भी उसी तरीके से निकालते हैं और इनकम भी, बस इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, और इनकम में होता है जो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमारा फर्म बना रहा है, और जो अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, दोनों
दोनों को इंक्लूड कर देते हैं। बस ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं, इतना काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? लॉस क्या? लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ओवर द इनकम जनरेटेड टू परफॉर्म दैट बिजनेस एक्टिविटी। सस्टेन लॉसेस ओवर टाइम कैन लीड टू द शट डाउन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो लॉस क्या होता है? लॉस बस हमारा इतना समझ लेते हैं कि किसी चीज़ को, जैसे हमारा मोबाइल है, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किए, मोबाइल हमारा किए 10,000 का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ, पर उसे हम कितने में बेचे? 8,000 पे। मीन्स इसका मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट आया 10,000, उसे हम सेल कितने में कर रहे हैं? तो हम सेल कर रहे हैं 8,000 में, तो 2,000 का हमारा लॉस हो गया। इज इट क्लियर? बस इस पे इतना ही है। लॉस इज द एक्सेस ऑफ, मीन्स मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा और रेवेन्यू कम होगा। इफ़ रेवेन्यू डिक्रीज एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज देन इट्स अराइज लॉस। तो लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस over the income generated of the business activity. ओके, डन? इज इट क्लियर? थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा परचेज सेल उस पे बेस्ड रहेगा। और ओके देन, थैंक यू।